हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। दिल्ली के किराड़ी गांव निवासी कुलदीप और सुल्तानपुर निवासी धर्मेंद्र दोनों बोलेरो गाड़ी में मछलियों के लिए दाना लेके आए थे। दाना डालने के बाद जब वो वापस लौटने लगे तो लौटने से पहले हाथ पैर धोने के लिए बाल्टी लेकर एक युवक धर्मेंद्र नहर के पास पानी भरने लगा तो उसका पैर फिसल गया। बारिश के कारण वहाँ कीचड़ था, जिसके कारण वो नहर में बह गया है, जो अभी तक नहीं मिला है, जिसकी सूचना खरखोदा पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की गई, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चला है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो जहां पे डूबा है उसके पास ही हरियाणा सीमा समाप्त हो रही है। तो अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि जो युवक है वो आगे दिल्ली की तरफ बह गया है। आगे उसका पता चलेगा। दिल्ली पुलिस से भी कांटेक्ट किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने लाल डोरा मुक्त अभियान के तहत जो स्वामित्व प्रमाण पत्र देने शुरू किए थे, उसमें खरखोदा में पिछले चरण में करीब 350 के आसपास प्रॉपर्टियों के प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं और अब फिर से अभियान चलाया है कि जितनी भी ज़मीन लाल डोरा की सीमा के अंदर हैं और कस्टोडियन की नहीं है या नगर पालिका की नहीं है, जो सरकार जो लोगों की खुद की ज़मीन है, वर्षों पुराने उनके कब्जे हैं लाल डोरे के अंदर और उन पर उनके सबूत हैं, वो अपने सबूत दिखा के अपना मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। इस बारे में एक अनाउंसमेंट भी की जा रही है। अब जो लाल डोरा के अधीन जितनी भी प्रॉपर्टी हैं उसमें प्रॉपर्टी आईडी लेके आनी है, आधार कार्ड लेके आना है, बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, यानी कि जो ये प्रमाण करे कि आपकी पुरानी से पुरानी है। सीवरेज का बिल भी चल सकता है, जीएसटी नंबर कोई किसी बिल्डिंग पे हो वो भी चलेगा। इस तरह के आप प्रमाण पत्र लेके आएंगे और एक फार्म नगर पालिका कार्यालय से मिलेगा। इस तरह का फार्म ये आपको भर के देना है। इसमें डिटेल नोट करनी है कि किस तरह की ज़मीन है। आपने ये एक शपथ पत्र का फॉर्मेट है, एक एफिडेविट के रूप में आपको देना है, तब आपको मालिकाना हक मिल जाएगा। अगर इसमें आपने झूठा एफिडेविट दिया तो नगर पालिका अधिनियम 1973 की धारा 69, 86, 87, 94, 95, 98 के अनुसार आपको दंडित भी किया जा सकता है। इस तरह की योजना है। लेकिन जो प्रमाण पत्र मिल जाएंगे उस पर आप रजिस्ट्रियाँ भी करा सकेंगे, लोन भी ले सकेंगे, एक दूसरे को बेच भी सकेंगे। एक पक्का प्रूफ आपका मिल जाएगा जो भविष्य में रजिस्ट्रियों का आधार भी बनेगा। खरखोदा में समाधान शिविर के दौरान एसडीएम डॉक्टर निर्मल नागर ने समस्याएं सुनी। खांडा गांव के ग्रामीण यहां पहुंचे और उन्होंने मांग की है कि उनके गांव का जो तालाब है ओवरफ्लो हो गया है, जिससे घरों में भी पानी घुस गया है, गलियों में भी पानी है और खेतों में भी पानी है। खेत में जो फसल है वो ख़राब हो रही है, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए और पानी की निकासी वहाँ पर करवाई जाए। इसी तरह से खरखोदा का जो एरिया है NH 334B के पास ड्रेन और थाना कला रोड के बीच का जो एरिया है वहाँ भी काफ़ी बरसात का पानी रुका हुआ है, जिससे किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। खरखोदा के पार्षद जसबीर उर्फ जस्सू के नेतृत्व में किसान मिले और एसडीएम साहब से मांग की है कि इस पानी की निकासी कराई जाए। बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, यहाँ तक घुटनों तक से भी ऊपर तक जल भराव NH 334 है। इस पर ड्रेन से लेके थाना रोड तक सारे खेतों में लबालब पानी भरा हुआ है। हम एसडीएम साहब से इस उद्देश्य में मिले थे। एसडीएम साहब ने रिकमेंड करी थी, ऊपर जाकर एसडीओ साहब से मिले थे। उन्होंने कहा है मैं कि सोनीपत जो बंदे वहाँ हैं बंदेपुर में, वहाँ पे एसडीओ एग्रीकल्चर से मिलो जाके। मामला है कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव खांडा भाई, बताओ साहब। पुराने पन्ना और आमला जोड़ा जोड़ है, ये चारों तरफ से गिर चुका है। इसके पानी का कोई निकासी का साधन नहीं है। बरसात हो है, पानी बाहर ना निकलेगा, घरों के अंदर घुस जाता है, जैसा कि आपको वीडियो दिखाई है। इसकी निकासी का प्रबंध करा जाए, लगवा जाए मोटर। आपका शुभ नाम जी? सुरेश कुमार। हाँ जी, क्या नाम है, क्या बताएंगे? भाई सतीश कुमार नाम है मेरा। हमारे डोबे जोड़ के ऊपर जो खेत लगा है सिलाने रोड पर, इसमें कोई निकासी नहीं है। जो पहले बम्बे दबे हुए थे वो बंद हो गए और पानी और फ्लो हो जाता है वहाँ पर, और फसल दोनों खराब हो जाती हैं, रबी की भी और उसकी भी, तो खरीफ की। और उसमें पानी
कहीं नहीं जाता, वो वहीं पर जमा रहता है। कितने घरों में पानी है और कितनी एकड़ फसल में पानी कम भरा? से कम 100-150 एकड़ में तो पानी भरा हुआ है, जो 3 से 4 फुट है। और घरों को ये 150 घर के अंदर पानी घुस रहा है वहाँ पर। बीपीएल जो परिवार हैं जो राशन ले रहे हैं, इनके बारे में एक और सूचना आई है कि बहुत से बीपीएल कार्ड इसलिए कट गए हैं कि उनकी इनकम बढ़ी हुई है और जो स्लैब बिजली निगम का 30,000 रुपये था वो अब 24,000 रुपये है। जिनका सालाना बिल 24,000 रुपये आ रहा है उनके भी राशन कार्ड कट रहे हैं। उनकी इनकम ज़्यादा दिखाई जा रही है जिसके चलते उनके राशन कार्ड कट गए हैं। कईयों की कार चढ़ा दी गई। जिनकी कार ऑटोमेटिक चढ़ी थी डाटा मैच करने पर, उनकी सरकार ने काट भी दी है और उनके फिर से बीपीएल कार्ड बन गए हैं, तो वो अपना चेक करा सकते हैं। और किसी का अभी भी रह गया है तो वो शिकायत देकर उसमें दुरुस्ती करा सकते हैं। खरखोदा के कई पटवारियों की शिकायत है कि उन्हें पिछले 3 महीने का वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बारे में हमने एसडीएम साहब से बात की तो एसडीएम साहब डॉक्टर निर्मल नागर ने बताया कि बजट इनका आ चुका है, जल्द ही सभी पटवारियों के खाते में उनका वेतन है वो डाल दिया जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी जाएगी और आगे से इस बारे में और भी अधिक ध्यान दिया जाएगा। बजट आने जाने में कोई वो था, इसलिए थोड़ी डिले हुई है। अब इस तरह की कोई समस्या नहीं हो। खरखोदा एसडीएम कार्यालय में एक दल एसडीएम साहब से मिला है। उन्होंने मांग की है कि मटिंडू चौक पर जो मीट विक्रेता हैं वो नियमों से खिलवाड़ कर रहे हैं। वो सरेआम जो मीट काटने की बात है, वहाँ पर रखने की बात है, इस तरह की गलत प्रतिक्रिया कर रहे हैं जो कि मानकों के विरुद्ध है। लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहाँ पर झगड़ा भी हो चुका है, कंजस्टेड एरिया है, लेकिन इस तरफ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। उधर इस संदर्भ में एसडीएम साहब ने निर्देश दिए हैं कि जो भी मीट विक्रेता नियमों का पालन नहीं कर रहा है उनकी दुकानों को सील किया जाए और उन पर जो भी कार्रवाई बनती है आवश्यक कार्रवाई उन पर की जाए। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं फिट इंडिया साइकिल की ब्रांड्स एंड वैरायटी। ओके मैम, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे ओए किड की साइकिल है जो स्पेशल ओनली बच्चों के लिए साइकिल है। दूसरी तरफ आजकल इलेक्ट्रिक साइकिल का काफ़ी जोर है। तो ये ई मोटार्ड जो इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, ई मोटार्ड की साइकिल है। उसके बाद कुछ ना मीडियम टायर के और मोटे टायर की फैट बाइक्स मांगते हैं लोग। कॉमर्स सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2,000 रुपए प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।